Hey, what's popping? Let us solve another CP question. I'm gonna make this seem easy, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा इस तरह से सॉल्व करने का क्वेश्चन को कि इट्स गना बी हाउ मेसी ड्रिबल्स, जैसे मेसी ड्रिबल करता है तो ही मेक्स ड्रिबलिंग सीम वेरी इजी, जैसे रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है तो ही मेक्स फुटबॉल सीम रियली इजी। वैसे आई वांट टू मेक CP seem really easy. Let me yap for a minute. But at this point, I've reached a point of questions. So I've chosen this 1700 rated question. But at this point, मैं क्वेश्चन को देख के पता है क्या सोचता हूँ? मैं नहीं सोचता कि और मुझे ये बनाना है और मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे रेटिंग बढ़ानी है। मैं क्वेश्चंस देखता हूँ और मैं बस सोचता हूँ यार, ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा? फिर मुझे मन करने लगता है कि मैं बस सोल्यूशन देख लूँ, मैं सॉल्व ना करूँ, बिकॉज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सॉल्व करूँगा, मेरे स्किल्स बढ़ेंगे, मुझे सोल्यूशन देखना है कैसे सॉल्व हो रहा है। बट स्टिल थोड़ा तो ट्राई करना चाहिए मुझे। आई एम गोना ट्राई दिस थोड़ा सा। और फिर मैं तो क्वेश्चन भी बता ही देता हूँ एक्चुअली। वन नोट, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ कोर्स हाउ वुड यू नो कि कौन सा क्वेश्चन है? मैंने तो एक रैंडम क्वेश्चन उठाया। ओके ओके। सो क्वेश्चन इज बहुत बड़ा सा रोड दे रखा है एक, ठीक है? रोड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स एंड वेट अ सेकंड, इफ द करंट सेल कंटेन्स, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो बेसिकली आप एक गाड़ी चला रहे हो, इमेजिन दैट, और रोड है बहुत बड़ी। रोड इज लाइक आई थिंक 10 टू द पावर समथिंग, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 15 लेंथ बड़ी रोड है, ठीक है? सो इट्स लेस देन लॉन्ग, नो वरीज। तो another थिंग इज कि आपको एक एक करके आप आगे बढ़ते रहोगे, एंड देन इवेंचुअली द गोल इज टू लीव द रोड, ठीक है? इंटरसेक्शन आएगा, एक एक गोल चक्कर आएगा और फिर आपने बाहर निकलना है इस रोड से, ठीक है? अनदर थिंग इज कि कुछ सेल्स पे ट्रैफिक लाइट्स है, एंड हर ट्रैफिक लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है। सो देर आर एन ट्रैफिक लाइट्स, एंड हर ट्रैफिक लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज दैट they will blink red light at some integer I multiplied by k is also an integer, k is also a constant that is given, plus d of I. Okay, I is not, let's call it z, ठीक है? Z defines some kind of integer, एंड पॉइंट इज कि ट्रैफिक लाइट ब्लिंक करेंगे, ठीक है? कब कब ब्लिंक करेंगे ये फॉर्मूले से पता चल जाएगा। सो द थिंग इज बहुत बड़ी लाइट, इमेजिन दिवाली है, ठीक है? इमेजिन दिवाली है और बहुत बड़ी सी रोड है, ठीक है? और जो ट्रैफिक लाइट्स है दे आर दिवाली लाइट्स, ठीक है? तो हर ट्रैफिक लाइट की अपनी इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी है, वो कभी कभी ब्लिंक करेगा और कभी कभी ब्लिंक नहीं करेगा। नाउ द अनफॉर्चुनेट कंडीशन जो तुम्हें डाली गई है इज़ दैट अगर तुम एक सेल में हो और उसमें दिवाली लाइट ब्लिंक कर जाती है, ठीक है? सो देन यू हैव टू टर्न अराउंड, ठीक है? अगर एट दैट एग्जैक्ट सेकंड अगर वो रेड होती है तो यू हैव टू टर्न अराउंड, ठीक है? एंड देन यू हैव टू, फिर तुम अब पीछे तरफ जाते रहोगे, ठीक है? सो एक अब यहाँ पे ये बात आ जाती है ना कि अगर अगर सपोज तुम, ऐसा सिचुएशन सेटअप हो गया है कि तुम यहाँ पे गए और फिर वो ब्लिंक कर गए, फिर तुम पीछे गए, फिर जब तक तुम यहाँ पे आए यहाँ पे भी रेड लाइट ब्लिंक हो गया, फिर तुम आगे गए, फिर से कहीं पे ब्लिंक हो गया, एंड समहाउ तुम एक लूप में फंस गए हो, ठीक है? तो तुम कभी भी बाहर नहीं आने वाले हो, राइट? सो तुम्हें बस ये बताना है कि क्या तुम कभी बाहर आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था इज, लेट्स से सपोज आयत लाइट है, ठीक है? एंड आयत लाइट का फॉर्मूला है इज जेड मल्टीप्लाइड बाई के। जस्ट स्टे विद मी, मैं समझाता हूँ फॉर्मूला क्या है। जेड मल्टीप्लाई बाई के प्लस डी ऑफ आई। डी एक एरे दे रखा है उन्होंने तुम्हें, हर लाइट के लिए एक डी की वैल्यू है। सो दिस प्लस के जो कांस्टेंट दे रखा है स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाइड बाई एनी इंटीजर, कुछ स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2, ठीक है? बेसिकली सो सपोज डी इज, आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन, स्टिल मैं समझा रहा हूँ। डी मान लो 5 है और के इज 1, ठीक है? डी आई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है? आई पे 5 है, सो इट्स लाइक 0 प्लस 5। सो फिफ्थ सेकेंड में वो रेड लाइट ब्लिंक होगा, फिर 1 × 1 + 5 इट्स लाइक सिक्स सेकेंड पे भी वो रेड लाइट ब्लिंक होगा,
फिर 2 into 1 + 5 इट्स लाइक 7th सेकेंड में भी रेड लाइट ब्लिंक होगा. सो बेसिकली फिफ्थ 6th 7th सेकेंड, हर सेकेंड पे, फिफ्थ के बाद हर सेकेंड पे वो रेड लाइट ब्लिंक होगा. ठीक है. सो इन दिस वे, इस फॉर्मूले से तुम पता कर सकते हो कौन से सेकेंड्स में वो वाली ट्रैफिक लाइट ब्लिंक होगी. ठीक है. ना यू कैन आस्क, अच्छा कौन से पोजीशन में, ये तो पता होना चाहिए ना. हाँ वो भी पता है तुम्हें. सो तुम्हें दो एरे दे रखे हैं, एक पी एरे दे रखा है, एक डी एरे दे रखा है. डी डिले बताता है कितने डिले के बाद वो ब्लिंक होगी, एंड पी तुम्हें वो बताता है किस पोजीशन पे. सो यू हैव द पोजीशन, यू हैव द फ्रीक्वेंसी. अब तुम्हें बताना है कि तुम एग्जिट कर सकते हो कि नहीं इस ट्रिप से. सो साउंड्स लाइक एन इजी एनफ क्वेश्चन. शुड बी कुछ, आई डोंट नो, हार्मोनिक मोशन, एपीजीपी, समथिंग ऐसे से कुछ. आई गेस पैटर्न खोजना पड़ेगा मुझे. एंड questions are never difficult. Questions are never difficult. At least 1900 तक, उस वहाँ तक एक कोई लॉजिकल चीज़ होती है, कुछ कुछ एक एपिफनी होती है जो तुम्हें तुम्हें फिगर आउट करनी होती है. एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज सिंपल. आफ्टर दैट मेरे पास अगर सोल्यूशन हो ना, जो द सोल्यूशन दैट इज मेंट टू बी, ठीक है, जो सोल्यूशन ट्यूटोरियल्स में आता है, जो सोल्यूशन ये छापते हैं, ये अपने ट्यूटोरियल्स पे छापते हैं, वो सोल्यूशन अगर मुझे पता हो ना, मैं एक 1100 रेटेड प्लेयर को भी समझा सकता हूँ, 1100 छोड़ 800 रेटेड प्लेयर को भी समझा सकता हूँ. इतने सिंपल होते सोल्यूशन. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर सोल्यूशन सिंपल है तो उसे फिगर आउट करना भी सिंपल होना चाहिए ना. ओह बाय द वे, मैं एक पॉइंट बताना भूल गया. दैट इज़ कि तुम इनिशियली 0th सेल पे नहीं हो, या इनिशियली तुम फर्स्ट सेल पे नहीं हो. तुम्हें तुम्हें क्वेरी दी जाएगी, और हर क्वेरी के लिए तुम्हें बताया जाएगा कि तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो. सो मे बी तुम 5 से स्टार्ट करो, मे बी तुम 20 से स्टार्ट करो, मे बी तुम आई डोंट नो 10⁻⁶ सेल से स्टार्ट कर रहे हो. इट डिपेंड्स. ठीक है. सो तुम्हें हर क्वेरी इतना तुम्हें फास्ट बनाना है कि हर क्वेरी के लिए तुम आंसर पता कर सको. दैट्स द क्वेश्चन. पता है, आई रियली नीड टू वर्क ऑन नॉट बीइंग रेज बेटेड. अभी 6:30 बज गए, तो मैं वापस आ चुका हूँ ऑफिस से, और अपन क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे. मैं क्वेश्चन, आई हैव सीन द सोल्यूशन, मैं उसको सॉल्व करूँगा, तब मैं अलग वीडियो बनाऊँगा. बट मैं बस बताना चाह रहा हूँ ना, आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग कि मैं काल्म रहूँ, या फिर मुझे कोई रेज बेट ना कर पाए, या मैं गुस्सा जल्दी ना हो किसी चीज़ पे. बिकॉज मैं फिगर आउट कर लेता हूँ मैं क्यों गुस्सा हुआ हूँ, मेरी कौन सी इनसिक्योरिटी को टारगेट करा है, मतलब अननोइंगली सामने वाले ने करा है, तब मैं गुस्सा हो रहा हूँ. लाइक मैं उस पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ कि मैं फिगर आउट कर लेता हूँ. बट वो जो चीज़ है ना कि मैं लूज़ कर जाता हूँ अपना कूल, मुझे वो अवॉइड करना है. उस पर मुझे काम करना है थोड़ा सा. बिकॉज वो आज फिर से हुआ. आज अपन बस, कुछ सीरियस चीज़ नहीं है, कोई सीरियस चीज़ की बात अलग है. अगर कोई सीरियसली कुछ कांड कर देता है, उस पर गुस्सा करना इज़ अलग थिंग. बट कोई फालतू वाली जो अपन मस्ती करते हैं ना, वैसी अपन मस्ती कर रहे थे, और एक कोवर्कर ने बहुत, वो पता है बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा रेज बेटर है, बट वो बोलता बहुत है. और जो लोग बोलते बहुत है ना, वो बस कर देते हैं, इवेंचुअली दे हिट द स्पॉट. और पता है सबसे खतरनाक, सबसे गंदी वाली रेज बेट क्या है पता है? सबसे प्राइमल रेज बेट, तुमने कुछ बोला और उसी को मॉकिंग वॉइस में बोल देना. किसी ने कहा कि पर मैंने तो अपना काम कर दिया था ना, मैंने तो अपना काम कर दिया, सामने वाले की गलती है. और उसको कोई मॉकिंगली बोल दे, मैंने तो अपना काम कर दिया, सामने वाले की गलती. ये जो चीज़ है ना, ये भाई साहब, दिस इज दी मोस्ट. और द फैक्ट कि ये इतनी बचकानी हरकत है, वो और ज़्यादा इन्फ्यूरिएटिंग है. बट हाँ, वो एक चीज़ है जो आई हैव टू, बस वो टाइम के साथ आएगी. आई थिंक जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करते जाऊँगा, ये चीज़ इट विल कम विद इट. ये भी मैंने एक चीज़ सीखी है अपने आप से कि कोई अगर तुम गलती करते हो ना, तो डोंट बी स्टक इन द मेमोरी ऑफ दैट मिस्टेक. बिकॉज गलती अपन को एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही करते हैं, और अपन उस सिचुएशन के बाहर जब आ जाते हैं ना, तो जितना भी अपन उस सिचुएशन के बारे में सोच ले, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन आवर एबिलिटी टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर दैट सिचुएशन. वो अपन बार बार उस सिचुएशन में जब आएंगे, बार बार जब एक्सपीरियंस करेंगे, तभी अपन उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मैंने गोल मिस कर दिया, ठीक है, तो अब मैं उस चीज़ के बारे में बार बार अगर सोचूंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. इवन दो वो
पॉपुलर ओपिनियन माइट बी कि नहीं, यू शुड थिंक अबाउट दैट, यू शुड ऑब्सेस विद इट, बट आई थिंक कि फुटबॉल फील्ड के बाहर तुम जितना भी सोच लो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. तुम फुटबॉल फील्ड के अंदर जब आते हो, जब तुम इन पर्सन वो चीज़ सोचते हो, इन पर्सन वो चीज़ प्रैक्टिस करते हो, देन ओनली इट हेल्प्स. तुम उस सिचुएशन के बाहर अपनी गलतियों के बारे में कितना भी सोच लो, कितना भी तुम अपने आप को ट्रेन कर लो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. सो अगर मैं किसी सिचुएशन पे रेज बेट हो गया हूँ, इट्स गुड कि मैं सोच रहा हूँ कि ओके मेरी गलती है, बट मैं ट्रेन नहीं कर सकता हूँ अपने आप को इन दिस पॉइंट. ठीक है, मेडिटेशन को भूल जाते हैं अपन. मैं दोबारा उस सिचुएशन में जाऊंगा तभी आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई स्किल्स. और मेडिटेशन इज़ सो बोरिंग भाई, मैं नहीं कर सकता हूँ मेडिटेशन. बहुत बहुत ज़्यादा. मैं थोड़ा अभी एट दिस पॉइंट मैं थोड़ा वैसा फिलोसफी फॉलो कर रहा है कि मुझे जो मन कर रहा है मैं वही कर रहा हूँ. दैट्स रियली हेल्पिंग. और मुझे मेडिटेट करने का मन नहीं करता. सो दैट्स द थिंग. एंड हाँ, आई थिंक दिस इज़ अनफ, दिस इज़ बिग अनफ. मैं कोशिश कर रहा हूँ अब छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने के. मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिम से आके. सो दैट्स अबाउट इट. बट हाँ, आई रियली नीड टू, मुझे बहुत, बिकॉज वो चीज़ बहुत गंदी है ना. तुम इतनी ईजिली गिव अप कर दे रहे हो अपनी काल्मनेस किसी और के बोलने पे. तुम किसी और इंसान के पास इतनी पावर है कि वो बस चंद शब्द बोल के तुम्हारी मेंटल पीस खराब कर दे रहा. और मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी काम करने के लिए. वो चीज़ गलत है ना. वी शुड नॉट बी दिस ईजी टू ब्रेक, बिकॉज बेसिकली वो ब्रेक कर रहा है. फिर मुझे अगर कोई मुझे रेज बेट कर दे रहा है, वो मेरी एफिशिएंसी ठप कर दे रहा है. सो उसके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो मेरा सब कुछ बिगाड़ दे. तो वो एक चीज़ है जो आई हैव टू वर्क ऑन दैट. आई हैव टू बी मोर calm एंड नॉट दैट रिसेप्टिव ऑफ रेज बेट, बिकॉज वो जेन्युइनली रेज बेट करता है. वो बस है वो चीज़ उसमें, वो रेज बेट करने के लिए ही बोलता है. वो होता है ना, तुम बस मस्ती, तुम बस टांग खींच रहे हो इंसान की, तुम बस मस्ती ले रहे हो. वो बस वैसे करता है. और आई एम जस्ट गिविंग हिम एज एन एग्जाम्पल, मेरा कोवर्कर. बाकी बहुत लोग ऐसे हैं और लाइफ में मिलते रहेंगे जो बस तुम्हें रेज बेट करेंगे. सो दैट्स दैट. Did you get any of that?